ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है आज। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो दिन का फर्स्ट हाफ है, पहला जो भाग है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा परेशानी से भरा हो सकता है। लेकिन जो सेकंड हाफ होगा, दिन का दूसरा भाग होगा, डेट विल बी मच बेटर, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के नए चांसेस मिल सकते हैं, उनका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के वृक्ष में जल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप कीजिएगा, सकारात्मक सोच बनाए रखिएगा। यदि किसी बात को लेकर कुछ समय से आप तनाव में हैं, तो ये समय उस बात को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीने का है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए दाना अवश्य डालिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने लक्ष्य को जानने का प्रयास कीजिए और उसकी ओर अग्रसर होइए। अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का भी आज आपको प्रयास करना है। आज के दिन की सफलता के लिए दुर्वास से भगवान गणेश जी की आराधना कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर से मुकेश जी हैं, जो कि अपने पुत्र मितुल के लिए जानना चाहते हैं। मितुल की जन्म की तारीख है 20/9/2006 और जन्म का समय है दोपहर का 12:08 का। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। मुकेश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, लगता है कि पंडित जी नमस्ते जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरा बेटा है एक्चुअली मितुल जैन। उसका जन्म तारीख जो है वो 20 सितंबर 2006 और उसका जो टाइम है जन्म का वो दोपहर का 12:08 का है जी। तो मेरे को एक्चुअली ये जानना है पंडित जी, ये तो ना बहुत मन चलाता है और मतलब किसी का कहना नहीं सुनना और ये सब चीजें हैं इसमें, और इसका कुंडली का क्या योग रहेगा ये? देखिए मुकेश जी, बच्चे की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, नॉन मांगलिक हॉरोस्कोप है, मंगल नहीं है इसके बच्चे की। और लेकिन इसके फिजिकल हाउस का, डिसीजन हाउस का जो ऑनर है, सोच के घर का जो स्वामी है, वो है मंगल, वो बड़ा स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो अडामेंसी आपको दिख रही है, वो बिकॉज ऑफ डेट ओनली है। दूसरा, ये इज पासिंग फ्रॉम सच ए नेगेटिव टाइमिंग। शुक्र की महादशा, राहु का अंतर। शुक्र में जो राहु होता है, राहु क्या करता है, ये फ्लक्चुएट करता है, टेढ़ा चलता है। तो कभी कभी आप इसकी नेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखेंगे। और ये जो पीरियड इसका चलेगा, ये चलेगा 2019 तक। वैसे तो अभी बहुत छोटा है, 8 साल का बच्चा है, लेकिन अभी 3 साल तक इसकी नेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिल सकता है। एक चांदी का चंद्रमा या सफ़ेद मोती का पेंडेंट बना लीजिए, 6.25 रत्ती का वाइट मोती का चांदी में पेंडेंट बनवा के सोमवार के दिन इस बच्चे के गले में डाल दीजिए। अगर कैरियर वाइज देखें तो ये बच्चा काफ़ी अच्छा है, इसका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, परफेक्ट बिजनेसमैन बनेगा ये बच्चा। इसके हाथ में प्रॉफिट है, बुध उच्च का होकर बैठा है। हर जहाँ मतलब इसके नाम से अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में हमको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है। कालसर्प दोष है हमारे हिसाब से इस बच्चे की जन्म कुंडली में। जब भी 12 साल का हो जाए, उसके पश्चात में एक बार सर्प दोष की पूजा करवा दीजिएगा। यदि आप जैन समाज में हैं तो आपके जो भैरव जी महाराज हैं, उनकी निमित्त कुछ ना कुछ सेवा जरूर कीजिए रविवार के दिन, ताकि इस बच्चे का जो राहु का दोष है वो दूर हो। चांदी का चंद्रमा अवश्य पहना दीजिएगा, जिससे इसको बहुत जल्दी फायदा होगा। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग नौकरी को लेकर काफी चिंतित होते हैं और खासतौर पर सरकारी नौकरी की अगर बात हो तो इसी से संबंधित हमें भी एक मेल प्राप्त हुआ था राजसमंद से मीना जी का, जिनकी जन्म की तारीख है 15/11/1992। पंडित जी ने अपना जन्म का समय नहीं पता, पर आपसे जानना चाहती थी कि क्या इनकी सरकारी नौकरी लग पाएगी भविष्य में और या फिर नहीं लग पाएगी। देखिए मीना, आपकी जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही है, चंद्र मंगल योग है, गुरु अच्छा है, ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लेकिन सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, तो सरकारी नौकरी प्रदान करने वाला सूर्य यदि नीच का हो जाए तो थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर देता है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपको सरकारी नौकरी का पूर्ण सुख प्राप्त हो,
तो कुछ सरल से उपाय कीजिए। एक तांबे का छल्ला जो है वह अनामिका उंगली में रविवार के दिन धारण कर लीजिए और रविवार को अलूना भोजन कीजिए, यानी बगैर नमक का भोजन करना है आपको। कम से कम 11 रविवार का फास्ट रखना है और नमक नहीं खाना है उस दिन। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। ये सरल से उपाय कीजिएगा। 17, 18, 19 3 साल आपके जीवन के टर्निंग ईयर साबित हो सकते हैं। उनमें आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों को क्या करना है और क्या नहीं करना अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभीरता से विचार कीजिएगा और यदि मन में किसी प्रकार का डर है, भय है, तो उसको मिटा दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए धतूरे के पुष्पों से भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। अपने विचारों में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वह मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज फालतू की चिंताओं में, व्यर्थ की चिंताओं में अच्छा दिन मत खराब कर दीजिएगा। आज सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो अकारण की चर्चा है, कानाफूसी है, दूसरे लोग कोई बात कर रहे हैं तो उनसे अपने आप को दूर रखना है। अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आज के दिन की सफलता के लिए थोड़ा सा भांग अगर आज शिवलिंग पर अर्पण कर सके तो निश्चित तौर पे दिन बेहतरीन रूप से गुजरेगा। तो दर्शकों, अभी तक तो हमने बात की कि कैसा रहने वाला है आज आपका राशिफल। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, महाभारत का एक प्रसंग है, वो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। महाभारत का जो युद्ध है वो अपने अंतिम चरण में था। भीष्म पितामह शैया पर लेटे जीवन के अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जो तीरों की शैया बना दी थी अर्जुन ने उनके लिए, उसके ऊपर वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। मौत भी तो इतनी आसानी से नहीं आती है, बड़ा कष्ट देते हुए आती है मौत। कई बार तो यूँ झटके से इंसान को ले जाती है, कई बार बहुत ही कष्ट देती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि पिता में उच्च कोटि के ज्ञान और जीवन संबंधी अनुभव से परिपूर्ण है, संपन्न है। इसलिए वे अपने भाइयों और पत्नी सहित उनके समक्ष पहुंचे और उनसे विनती करने लगे कि हे पितामह, आप विदा के इस बेला में हमें जीवन के लिए कुछ उपयोगी शिक्षा दे, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे। तब भीष्म पितामह ने बड़ा ही उपयोगी जीवन दर्शन समझाया एक कथा के माध्यम से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए, समझिए कि जब नदी समुद्र तक पहुंचती है तो अपने जल के वेग में, प्रवाह के साथ में बड़े बड़े वृक्षों को भी बहाकर लेकर आती है। नदी जब बहती है तेजी से, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ जो है वो भी उसके साथ बहते हुए चले जाते हैं। तो एक दिन समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि उसमें बड़े बड़े वृक्ष भी बहकर आ जाते हैं, तुम उन्हें पल भर में कहां से कहां ले आती हो, प्रलय आ जाता है। किंतु क्या कारण है कि छोटी व हल्की घास हुई, कोमल बेले हुई, नम्र पौधे हुए, उनको तुम बहाकर नहीं ला पाती? तो नदी का उत्तर था कि जब जब मेरे जल का बहाव आता है तब बेलें अपने आप झुक जाती हैं और मुझे रास्ता दे देती हैं। किंतु जो ये वृक्ष हैं, कठोर जो वृक्ष हैं, ये अपनी कठोरता के कारण खड़े रहते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते, झुक नहीं पाते, इसलिए मेरा प्रवाह उन्हें जो है बहा कर ले जाता है। तो इस छोटे से उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में हमेशा हमें विनम्र रहना चाहिए, सॉफ्टनेस हमारी नेचर में होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, तभी व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से पांडवों ने यह सीखा कि जिंदगी में हम कितने ही बड़े बन जाएं, लेकिन जीवन में अहंकार को नहीं रखेंगे, सॉफ्ट बने रहेंगे, विनम्र बने रहेंगे। और जब आप विनम्र बने रहते हैं तो बड़े से बड़ा वेग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है।
तो भीष्म के इस उपदेश को ध्यान से सुनकर उन्होंने अपने आचरण में उतारा और जीवन भर सुखी हो गए। तो दोस्तों, आज से आप भी ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपनी नेचर में सॉफ्टनेस लाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, चाहे कितने ही बड़े क्यों नहीं हो जाएं। भगवान आपका भला करे। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और महाभारत का एक भाग सुनाकर इतनी महत्वपूर्ण और लाभदायक जानकारी देने के लिए हमारे सारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है तो आप अपनी समस्या के साथ और अपनी पूरी डिटेल्स हमें हमारे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।